दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो इंसान भगवान से यही कहता है कि इतनी पूजा आराधना करने के बाद भी उसको इस समय से क्यों गुजरना पड़ रहा है। आखिर क्यों भगवान उनकी मदद नहीं करते। कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब आपने भगवान से मदद मांगी होगी और सोचा होगा कि क्यों वो किसी रूप में आकर आपको इस कठिन समय से नहीं निकाल रहा है। आपको बता दें, भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते। इस सवाल का जवाब हमें श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में पढ़ने को मिलता है। लेकिन उस श्लोक को समझने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं। सुरेश नाम का एक लड़के का जन्म बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उसको किसी भी तरह का काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। हर तरह की सुख सुविधा मिलने के कारण सुरेश आलसी हो गया था। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसके कान में जू तक नहीं रेंगी। बीतते समय के साथ सुरेश के भाइयों का गुस्सा भी आग की तरह बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन वो आया जब उसके भाइयों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही कहा कि अब तुम्हें पालना हमारे बस की बात नहीं। जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसे सारा जीवन बैठाकर नहीं खिलाया जा सकता। फिर क्या होना था। अपना सुख चैन पीछे छोड़कर सुरेश एक अनजान राह पर निकल पड़ा। उसकी मंजिल के बारे में उसे भी नहीं पता था। कुछ दूर चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लग गई। तभी उसने देखा कि पास के बगीचे में एक माली सोया हुआ है। उसे लगा कि फल चुराने का ये सबसे अच्छा मौका है। बस तभी सुरेश ने बागीचे से आम चुरा लिए और खाने लगा। अभी उसने 3 आम खत्म किए थे कि माली की आंख खुल गई और वो उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उठा, चालाक सुरेश वहाँ से भागता हुआ काले घने जंगल में जाकर छिप गया। सुबह से अन्न का दाना भी उसके पेट में नहीं गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में कमजोरी आ गई थी। वहीं उसकी नजर पास में बैठे कुत्ते पर पड़ी। वो सोचता है कि इस भयानक जंगल में जहाँ न जाने कितने जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ ये कुत्ता कैसे जीवित बच गया। ये सवाल उसके दिमाग में चल ही रहे होते हैं कि अचानक से शेर की दहाड़ सुनाई देने लगती है। तभी एकदम से वो देखता है कि शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए उसी की तरफ चला आ रहा है। यूं मौत को अपनी तरफ देख सुरेश के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ से वो देखता है कि शेर के डर से सभी जानवर इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन वो कमजोर कुत्ता अभी भी वहीं बैठा रहता है। तभी सुरेश भगवान को याद करने लगता है और कहता है कि हे भगवान, उस कुत्ते को शेर का भोजन बनाने से बचा लीजिए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि शेर अपने मुंह में दबे मांस के टुकड़े को कुत्ते के आगे छोड़कर चला जाता है। ये पूरा नजारा देखकर वो अचंभित हो जाता है और सोचता है कि किसी ने सही कहा है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। ऐसे में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि मुझे धरती पर भगवान लाए हैं, उन्होंने कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा। इसके बाद उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि अब यही भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। समय बीतता गया, लेकिन सुरेश को भोजन का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके विचार नहीं बदले। बस हाँ, अब वो ये सोचने लगा कि भगवान किसी न किसी को तो उसकी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। लंबे समय के बाद वह उठकर खड़ा हो जाता है और भगवान से सवाल करता है कि ये दुख उसके जीवन में क्यों है। वो पूछता है कि आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। सुरेश की बातें सुनकर जंगल में तपस्या कर रहे साधु की आंख खुलती है। वो सीधा उसके पास जाते और सबसे पहले उसे खाने के लिए कुछ देते। तभी सुरेश कहता है कि भगवान ने उस कुत्ते पर दया दिखाई, पर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की। तभी साधु कहता है कि भगवान ने सभी के लिए कोई न कोई योजना बनाई होती है, तुम भगवान की योजना को समझ नहीं पाए। भगवान तुम्हें इशारा दे रहे थे कि तुम्हें एक कमजोर कुत्ते की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनना है। जीवन का एक बहुत बड़ा सच है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करने का बीड़ा खुद उठाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ है और उसके जन्म का मकसद भी कभी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अर्जुन को भी अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ा था। श्री कृष्ण ने तो उनका बस मार्गदर्शन किया था। तो दोस्तों, कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठिएगा। क्यों बिना कर्म किए आपको मीठा फल मिल सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो का तात्पर्य पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।